दिमाग में ये बात समा गई। अब बहू रोज पूछे, बोले सासू माँ वो जगत जननी के दर्शन कब कराओगी, कब कराओगी। धीरे धीरे समय बीतते गया, आ गया कुंवार का महीना। अब कुंवार के महीना में तो देखे होंगे आपने, एक से एक पंडाल लगते हैं, कहीं कहीं लगते हैं ना। तो जैसे ही वो महीना आया कुंवार का, तो एक दिन कहने लगी सासू माँ, बेटा बहू रानी, बोले वो समय आ गया जिसका तुम इंतजार कर रही थी। बोले क्या? बोले आदि शक्ति जगत जननी के दर्शन कराने रख लूंगी अब मैं तुमको। बोले ठीक है माँ। तो बेटा बहू रानी कल नहा धो के तैयार हो जाना, और वो जगत जननी के लिए बढ़िया पूजा पाठ के लिए थाली तैयार कर लेना। बोले ठीक है माँ, मैं सब कुछ कर लूंगी। तो बहू रानी ने क्या करी, पढ़ी लिखी बहू ने दूसरे दिन बढ़िया थाली में एक नारियल रख लिया, सिंदूर कुमकुम बढ़िया सेंट वाली अगरबत्ती 152 रुपया। और बोली सास से, बोली सासू माँ मैं तैयार हो गई। बोले जगत जननी माँ के दर्शन करने रख लो। बोले ठीक है बहू रानी चलो। अब सास और बहू दोनों का धरती जलवायु अग्नि और आकाश कि बनाया है किसी ने। अगर किसी ने धरती को बनाया है तो उसका शरीर काहे का बना रहा होगा। जब तक 5 तत्व नहीं होते तो किसी का शरीर निर्माण हो ही नहीं सकता। हो जाएगा क्या 5 तत्वों से कोई आदमी बन जाएगा? ये 5 जो शक्तियां हैं अजर अमर है, इनके माता है ना पिता है, न कभी इनका जन्म होता है न कभी मरण होता है। 5 जो शक्तियां ये सबको जन्म देने वाली है, तो फिर इनको बनाएगा कौन? तो मेरे भाई ये धरती जो है प्रकट हुई, जल भी प्रकट होता है, अग्नि भी प्रकट होती है। बताया था ना कल अग्नि प्रकट होती करके। माचिस पाड़िए अग्नि देव प्रकट, बोर कराइए जल देव प्रकट, ठीक है ना। फैन चालू करिए वायु देव प्रकट। इनको कोई प्रकट करने के लिए कोई मंत्र की जरूरत थोड़ी है, ज्ञान की जरूरत है, शिक्षा की जरूरत है, पढ़ने लिखने की जरूरत है। कि बाबा बन के घूमोगे, सब बन जाओगे बाबा साधु महात्मा, तो करेगा कौन किसानी? अन्न पैदा फिर कैसे होगा? मर जाएंगे संसार के सारे प्राणी। कई लोग घूम रहे हैं बाबा बन के, इसका मतलब हो उसके हाथ पैर नहीं चलते तो बन गए बाबा, ठीक है ना। तो मेरे भाई जल से प्रकट हुई, तो इसी को कहा हमारे पुरखाओं ने क्या, जालो से प्रगटे भाई जाबो धरती। जलो से प्रगटे भाई है जाबो धरती। यही कहलाई आदि माँ शक्ति। यही कहलाई आदि माँ शक्ति, आदि माँ शक्ति। तो हमारे गोंडियन पुरखा लोग किसको कहते थे आदि शक्ति? धरती को। क्यों कहते थे? क्योंकि धरती का जन्म और मरण नहीं होता, इसलिए कहा जल से प्रकट भई जब धरती, और यही कहलाई आदि माँ शक्ति। अब हमारे लोग आदि शक्ति और किसी किसी को मान लो, ढेर सारी आदि शक्ति हो गई अब। जबकि आदि शक्ति का मतलब होता है जिसका कभी जन्म होता है न कभी मरण होता है, वो आदि शक्ति है। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारे लोग कुछ पढ़े लिखे ना होने के कारण भी हुआ है, और पढ़े लिखे होते, विवेक करने वाले होते, तो आज भी मेरे भाई हम लोग भटकते नहीं। ये बात में एक बात फिर आ गई, एक जगह की बात बता रहा हूं। ये किसी धर्म का विरोध नहीं है, सत्यता की बात है, ठीक है। अच्छा लगे तो मान लेना और नहीं लगेगा तो मत मानना, लेकिन बताना तो पड़ेगा समझाने के लिए, ठीक है। पढ़े लिखे की बात बार बार इसलिए ला रहा हूं क्योंकि हमारे लोगों को पढ़ना बहुत जरूरी है कि नहीं है जरूरी? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था, शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पीता है वो दहाड़ता है शेर जैसा, है ना। शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा, और जो नहीं पिएगा तो वो जानवर जैसे चिल्लाएगा। एक जानवर देखे है ना, गोंडी में कोलिया बोलते हैं, सियार या लड़ैया बोलते हैं।
जो रात होती है तो जंगल में हुआ हुआ हुआ, और दिन निकला तो पता ही नहीं कहाँ चला गया, नहीं चलता ना। इसलिए तो एक पढ़े लिखे की बात बता रहा हूँ। एक घर था, मकान था, उनके घर में एक पढ़ी लिखी बहू थी। तो वो बहू जो है उसको अच्छे संस्कार दिया गया था माता पिता के द्वारा। तो वो बहू क्या करती थी, सास की रोज सेवा करती थी और सास को बोलते थे, सासू माँ तुम ही मेरी माँ हो, तुम ही आदि शक्ति हो, तुम ही मेरी सब कुछ हो। ऐसा रोज सास को सेवा करती थी और उसके बाद में उससे ऐसे ही बोलती थी, मिन्नत करती थी, बोले तुम ही मेरी आदि शक्ति हो, तुम ही मेरी जगत जननी हो, तुम ही मेरी सब कुछ हो माँ। तो एक दिन सास ने कही कि अरे बोले बहू रानी, माँ हूं मैं जरूर, लेकिन आदि शक्ति जगत जननी नहीं हूं बोले तुम्हारी। तो बोले कौन है सासू माँ? तो फिर बोले समय आने दे तुझे बताऊंगी, बोले कौन है आदि शक्ति जगत जननी। अब बहू के दिमाग में ये बात समा गई। अब बहू रोज पूछे, बोले सासू माँ वो जगत जननी के दर्शन कब कराओगी, कब कराओगी? धीरे धीरे समय बीतते गया, आ गया कुंवार का महीना। अब कुंवार के महीना में तो देखे होंगे आपने, एक से एक पंडाल लगते हैं, कहीं कहीं लगते हैं ना। तो जैसे ही वो महीना आया कुंवार का, तो एक दिन कहने लगी सासू माँ, बेटा बहू रानी, बोले वो समय आ गया जिसका तुम इंतजार कर रही थी। बोले क्या? बोले आदि शक्ति जगत जननी के दर्शन कराने रख लूंगी अब मैं तुमको। बोले ठीक है माँ। तो बेटा बहू रानी कल नहा धो के तैयार हो जाना और वो जगत जननी के लिए बढ़िया पूजा पाठ के लिए थाली तैयार कर लेना। बोले ठीक है माँ, मैं सब कुछ कर लूंगी। तो बहू रानी ने क्या करी, पढ़ी लिखी बहू ने दूसरे दिन बढ़िया थाली में एक नारियल रख लिया, सिंदूर कुमकुम बढ़िया सेंट वाली अगरबत्ती 152 रुपया। और बोली सास से, बोली सासू माँ मैं तैयार हो गई, बोले जगत जननी माँ के दर्शन करने रख लो। बोले ठीक है बहू रानी चलो। अब सास और बहू दोनों चलती हैं, तो आगे आगे सास और पीछे से बहू रानी अब जा रही हैं। चलते चलते रास्ते के बाजू में देखी एक मूर्ति बनाने वाले मूर्तिकार ने क्या किया था, बढ़िया एक मिट्टी की गाय और बछड़ा बनाया था, रंग पेंट कर दिया था। देखने में ऐसा लग रहा था कि साक्षात गाय खड़ी है। और वो बछड़ा जो है उसका सीन ऐसा बनाया था कि बछड़ा गाय का दूध पी रहा था। जैसे ही बहू ने देखी तो सास से बोली, सासू माँ देखो ये गाय खड़ी है और ये बछड़ा उसका दूध पी रहा है, इसलिए बोले थोड़ी देर तुम यहीं रुको। बोले सासू माँ मैं घर जाके कोई बाल्टी या बर्तन लेके आती हूँ, फिर हम इस गाय का दूध निकाल लेंगे, फिर चलेंगे, नहीं तो हमारे वापिस लौटते तक ये बछड़ा पूरा दूध पी लेगा। सास ने सोची कि मेरी बहू पढ़ी लिखी है, कॉलेज वाली है, और ये तो मूर्ख जैसी बात कर रही है। बोले बेटा बहू रानी तू पढ़ी है, तुझे इतना भी ज्ञान नहीं है? बोले क्या? अरे बोले बहू रानी ये मिट्टी की गाय है, मिट्टी का बछड़ा है, मिट्टी की गाय कभी दूध नहीं देती है कि देती है। चल बोले समय खराब मत कर, नहीं तो वहां मैया के दरबार में भीड़ हो जाएगा तो दर्शन नहीं हो पाएंगे। ठीक है बोले सासू माँ चलो। अब ये दोनों चलते चलते जैसे ही वहां पहुंची तो ऐसे ही पंडाल लगा हुआ था, और लगाते हैं ना बड़े बड़े पंडाल, गेट बना हुआ था। गेट के दोनों तरफ बड़े बड़े मट्टी के शेर बने हुए थे और वो मुंह फाड़ के ऐसे खड़े हुए थे दरवाजा के दोनों तरफ, देखे होंगे आप, मुंह फाड़ के खड़े थे। अब सास बहू जैसे ही किनारे में पहुंची, सास जैसे ही गेट के अंदर घुसने वाली थी और बहू ने सास का हाथ पकड़ के खींच दिया। बोले सासू माँ उधर मत जाओ। बोले क्यों? बोले तुमको दिख नहीं रहा है सासू माँ, दरवाजा के दोनों तरफ शेर मुंह फाड़ के खड़े हैं, अगर मैं खींचती नहीं ना तो अभी तुमको खा जाते। मेरे भाई सास का दिमाग खराब हो गया, माथे पे हाथ ठोकती है और बोलती है मेरे बेटा के तो किस्मत ही फूटे थे, मैं तो समझ रही थी ये बहू को कॉलेज वाली है, लेकिन ये तो पूरी मूर्ख है। कहने लगी बेटा बहू रानी तू बिल्कुल मूर्ख रखी है। बोले मूर्ख है? बोले क्यों?
तू पढ़ी है लेकिन तुझको कोई ज्ञान नहीं है। बोले क्यों? अरे बोले बहू रानी ये मिट्टी के शेर है, ये मिट्टी के शेर खाते नहीं। अच्छा बोले चलो बोले अंदर। जैसे ही अंदर गई तो मिस्त्री को क्या करना, पैसा तो कमाना। वो जान रहा है कि भारत के SC ST OBC के लोग भोले भाले हैं, कछु भी बेच दो इनको तो बना के। मेरे भाई उधर भी मिट्टी का शेर खड़ा हुआ था, उसी के ऊपर एक महिला जैसी बना दिया था मिस्त्री ने, और सबको बता रहा था दुनिया को कि ये देवी आए, जगत जननी है दुनिया का, और पूरे लोग मान रहे हैं वो मूर्ति वाले की बात। उसको तो पैसा कमाना है ना। मेरे भाई वो बैठी हुई थी, सासू माँ कहने लगी बहू रानी देख बोले ये शेर के ऊपर जगत जननी बैठी है, हाथ जोड़ बोले प्रार्थना कर, टीका लगा, पैसा चढ़ा, नरियल फोड़, मिन्नत कर, जो भी मनोकामनाएं करेगी बोले तो ये जगत जननी पूरी करेगी। अब बहू रानी तो पढ़ी लिखी थी भाई, क्या बोली बहू? बोले सासू माँ एक बात बोलूं? बोले हाँ। बोले रास्ते में जो मिट्टी की गाय मिली थी ना वो दूध नहीं देती ना? बोले क्योंकि वो मिट्टी की है, नकली है। बोले हाँ। अब बोले गेट दरवाजा के किनारे 2 शेर खड़े थे मुंह फाड़ के, बोले वो भी नहीं खा सकते ना क्योंकि वो भी नकली है, मिट्टी के। अब बताओ बोले सासू माँ ये जो बैठी है शेर के ऊपर जा काहे की है? सास बोल ना सके। बोले सासू माँ पहले हम भारत के लोग अनपढ़ थे, अशिक्षित थे, धंधा करने वाले, धर्म के नाम से धंधा करने वालों ने जैसा बताया तो हम मानते गए, लेकिन अब हम पढ़े लिखे शिक्षित हो गए। ये मेरी असली माँ नहीं है, मेरी अगर असली माँ हो तो तुम हो सास। कौन हो? सास तुम हो। तुम घर चलो बोले मैं तुम्हारी सेवा करूंगी, तुम ही मेरी सास हो, तुम ही मेरी जगत जननी हो, तुम ही मेरी माँ हो, तुम ही मेरी सब कुछ हो। सास को लौटा के ले जा लिया और सास को ही दुर्गा देवी कह के रोज सेवा करते रही। और सास के मरने के बाद उसके जेवर है, चांदी है, सोना है, चांदी है, जो भी जायदाद बहू को मिल गए, और वह पुतरिया में क्या मिलेगा? मैं मना नहीं कर रहा हूं, देवी को मानिए, देवी को मानते हैं हम लोग, लेकिन सबसे पहले जानिए कि असली कौन है और नकली कौन है। ठीक है ना? मानते हैं हम लोग देवी शक्ति को, लेकिन पहले जानिए असली और नकली को, नहीं तो आज हमारे लोग असली और नकली को नहीं जान रहे हैं। और लोग बदनाम कर देते मुझे कि बोले वो तो देवी देवताओं को मना कर रहा है। मना नहीं कर रहा हूं, मानिए, लेकिन उसको पहले जानिए कि सही क्या है और गलत क्या है। ये तो धंधा वालों को काम है। वो एक मूर्ति को 10 हाथ वाला बना दे क्योंकि उसने देखा है न लेने वाले ने देखा है, दोनों अंधा है ना? अगर किसी के घर में कोई 10-20 हाथ को पैदा हो जाए तो आप लोग क्या समझोगे? भगवान समझोगे कि भूत प्रेत समझोगे? हो गए हैं लोग। आपको एक उदाहरण दे रहा हूं। कई लोगों के घर में ढेर सारे पुत्रा पुतरिया होंगे, पुत्रा पुतरियों की सेवा कर रहे हैं और डोकरा डोकरियों की नहीं कर रहे हैं। समझते हैं ना डोकरा डोकरिया? अब डोकरा डोकरिया अच्छे हैं कि पुत्रा पुतरिया अच्छे हैं? ठीक है ना? कई घर में, कईयों के घर में मूर्ति रखी है, मूर्ति का विरोध नहीं कर रहा हूं, लेकिन पहले जानिए एक आदमी एक फोटो रख लेता है। एक घर में देखा था मैंने, एक फोटो थी, वो मगरा के ऊपर जो बैठी है, मूर्ति बनाने वाले ने बेचा था अमरकंटक में, और बोले ये नर्मदा जी है, नर्मदा जी है, नर्मदा जी है। एक आदमी गया, उसने उसकी फोटो खरीद के ले आया, बोले ये तो नर्मदा जी है, रोज पूजा करता था। अब मैंने सोचा कि यार ये आदमी इसकी इतनी पूजा करता, क्योंकि उसको भी ज्ञान नहीं है भाई कि असली नकली है क्या। नर्मदा जी की सेवा करिए, पूजा करिए, सुमरन करिए, लेकिन पहले जानिए असली कौन सी है। ठीक है ना? तो मेरे भाई यहाँ 2 प्रकार की हो गई। एक पैसा कमाने वाले फोटो बेचने वालों ने नकली बना दिया नर्मदा जी, जबकि नर्मदा असली कौन सी है? बहने वाली है ना? बहने वाली असली का, फोटो वाली असली है। तो हमारे पुरखा लोग बहने वाली का सुमरन करते थे, जहां पानी बहता था वहां जाके सुमरन ध्यान किया करते थे, और आज भी वहां जाके जाते हैं, निमंत्रण रखते हैं और वहां से पानी आज भी लेके आते हैं। कि दुकान जाते हो और नर्मदा जी की फोटो खरीद के लाते हो। कहाँ जाते हैं हमारे पुरखा लोग? दुकान जाते हैं नर्मदा जी को लाने। क्या
दुकान में नर्मदा जी नहीं मिलेगी। वो कहने लगा नहीं गुरुजी, ये नर्मदा जी है असली, मैं रोज इसकी पूजा पाठ करता हूँ। मैंने बोला तुझको पता नहीं असली और नकली की। बोले कैसे? एक काम करना, असली और नकली की पता कैसे चलेगा? जब तुम्हें प्यास लगेगी तो तुम फोटो को पियोगे का पानी पियोगे? प्यास किससे बुझेगा? फोटो वाली नर्मदा से इसी का बहने वाली से। मैंने बोला जब तुम्हारे खेत में गेहूं या चना होंगे, जब सूखने लगेंगे तो तुम नर्मदा की फोटो रख देना बीच खेत में, गेहूं बचेगी का सूखेगी? अगर नर्मदा जी की फोटो रख दो बीच खेत में तो गेहूं धान या जो भी हो तो सूखेगा कि बचेगा? फोटो रख देंगे तो बच जाएगा। और पानी और बहने वाली नर्मदा जी डालेंगे तो बचेगा कि नहीं? बच जाएगा। सही है कि नहीं? तो कौन सी नर्मदा है असली? बहने वाली ना। और ज्यादा ही समझ नहीं आता तो मैं डायरेक्ट बता देता हूं। जो नहीं मानेगा तो उसको क्या बोलना, सुबह जब डब्बा लेके जाएगा ना तो बोले वो फोटो ले जाओ। ठीक है, ले जाएगा क्या? काम कौन सा आएगा? कौन सी नर्मदा आएगी? तो सेवा कौन सी की होना चाहिए? तो हमारे पुरखा लोग बहने वाली की करते थे, ये ओटू फोटू की नहीं करते थे। सरकार भी आज कहती है जल की से जल ही जीवन है, जल की रक्षा करो। नहीं बोलती सरकार कभी कि फोटो वाली नर्मदा ही जीवन है, फोटो की स्थापना करो और पूजा करो। सरकार भी जान रही सही और गलत को, और हमारे पढ़े लिखे लोग नहीं जान रहे, पूरे अंधे धरे हैं, रखे हैं ना। तो मेरे भाई इस चीज को जानना होगा। तो आदि शक्ति अगर है तो कौन है? धरती दाई है, और जन्म देने वाली माँ भी है। ठीक है ना, सास भी है। इसलिए बोल रहा था ना महिलाओं से कि सास ससुर के पैर पड़ना, पति देव के पैर पड़ना। ठीक है, नहीं तो सास की तो एक दिन पैर नहीं पड़ रही और वो पुतरिया की अच्छी रोज हाथ जोड़ के मांग रही हो, उसे बका देगी। सब कुछ दिया तो सास ने दिया, सास नहीं होती तो पति होता क्या है आपका? अरे सबसे पहले उसको सास ने जन्म दे के उसकी सेवा किया, बड़ा किया, तब तो तुमको मिला। मिला कि नहीं मिला? और फिर सास ही से बोल नहीं रही है। किसकी सास बहुत अच्छी? जरा हाथ उठाना। जबरदस्ती वाली बात नहीं, मैं उल्टा ही चलता हूं, क्योंकि जब ही तो पकड़ाते हैं लोग। ठीक है, हाथ नहीं उठाया तो इसका मतलब है तुम्हारी सास बहू की पटे नहीं। ठीक, अब जिसकी नहीं है तो कोई बात नहीं है। ठीक है ना, जिसकी सास नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन सबकी तो नहीं हो, कुछ की तो होगी ना। देखिए हमारी संस्कृति में जहां सुमत वहां संपत्ति नाना। ठीक है ना, जहां सुमत वहां संपत्ति नाना, और जहां कुमत वहां विपत विधाना। चलो कोई बात नहीं, जिसकी सास बहू को भी ना पटत हुए तो इसके लिए भी उपाय है मेरे पास। ठीक है ना, वो भी देखूंगा, नहीं तो कल बताऊंगा, याद दिला देना। ठीक है ना, उपाय बताऊंगा, सास बहू की पटने लगेगी फिर। तो हमारी आदि शक्ति अगर है तो कौन है? हम लोगों ने किसको कहा था? धरती दाई को। क्यों कहा था? क्योंकि धरती का कभी जन्म होता है न कभी मरण होता है। आज भी हमारे पुरखा लोग, और आज हम लोग भी, जब हम लोग जवारे बोते हैं, बोते हो ना जवारे गेहूं के, किसके नाम पे बोते हैं? हमारी गांव की जो खेड़ोदाई होती है उसके नाम पे। गोंड अकेले नहीं बोते थे, सभी SC ST OBC के लोग बोते थे, जवारे बोते थे इसके नाम पे। वहां कोई मूर्ति नहीं रखते थे, और सबसे पहले भूमिका बेगा के माध्यम से माटी लाते थे ना माटी। और जब मट्टी लाने जाते थे तो बड़े मान और सम्मान के साथ जाते थे। हमारी छोटी छोटी गुंडवाना की टूरी अपने सिर पे छोटे छोटे टोकना टूकनी रख के जाती थी ना? नहीं जाते? पूजा पाठ करके जाते हैं, भूमिका जाता है, उसके साथ में सब लोग जाते हैं और धरती का सुमरन करते जाते हैं। भूमिका अपनी धरती का सुमरन करता, वहां जाता, करता है कि नहीं? पूजा पाठ करता है,
ओ मावा तोरी ते सिरजे जीवा जाई, कंच मंच श्रीडी सिंगार नारुंगे माई, नरु खंड धरती अरु खंड प्रति, जोहार 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 करके बोलते हैं कि नहीं बोलते। और साथ में जाने वाले मंत्र से नहीं सुमरते, वो गीत बजा के सुमरते, गाना गा के सुमरते, बाजा बजाते जाते हैं कि नहीं। तो कैसे गीत गाते हैं वो गीत बता दे रहा हूं। नहीं तो आपके गोंड लोग क्या कर रहे हैं, धरती की माटी लाने जा रहे हैं और गीत गा रहे हैं। कहाँ को माटी लाने जा रहे, धरती को गीत चल रहे, मैया सिया हरन बने में भाई हो माँ। माटी कहीं की गीत कहीं को हो रहा है कि नहीं उल्टा सीधा। गोंड लोग जहां का काम चलता था ना वहीं का गीत बना के गाते थे, ऐसा नहीं कि इधर का काम और उधर का गीत। तो मैं धरती का गीत बता रहा हूं कैसे। एक बार जयकारा बोलेंगे धरती दाई की, बोलिए धरती दाई ना। जब धरती दाई जल से प्रकट हुई तो हमारे पूर्वजों ने क्या कहा, मैया आदि शक्ति तेरे घाट भाई हो माँ। मैया आदि शक्ति तेरे घाट भाई हो माँ। इसको कहा आदि शक्ति धरती दाई को, क्योंकि ये जल से प्रकट हुई थी इसलिए। मैं जय हो जय हो जय हो। धरती सबे की मैया रे, सबे की पालनहार, धरती सबे की मैया ओ। ये धरती सबे की मैया रे, सबे की पालनहार, धरती सबे की मैया ओ। ओ भैया जिसने जीव जान तू पे जाए, ओ भैया ओ भैया जिसने जीव जान तू पे जाए। नहीं हारे जे को पार, आदि शक्ति तेरे घाट भाई हो माँ। मैया आदि शक्ति तेरे घाट भाई हो माँ। मैया आदि शक्ति तेरे घाट भाई हो माँ। जबोल जबोल जबोल।
अजर अमर है धरती रे आदि शक्ति कहाय, अजर अमर है धरती। अजर अमर है धरती रे आदि शक्ति कहाय, अजर अमर है धरती।